नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे जो बुध रेट्रो होके वर्गों में आ गया, अब 17 अक्टूबर तक चलेगा, वो कैसा रहेगा सबके लिए। आइए सुमित जी बताइए। जय माता दी दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिम बंगाल से, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। दोस्तों से पहले हम शुरू करें, अभी आज देखिए 2 अक्टूबर का दिन है। 2 अक्टूबर का बड़ा अच्छा दिन, पावन दिन है आज। सबसे पहले दोस्तों, आज दो बहुत बड़ी शख्सियतों का जन्म हुआ था। उन दो पर्सनैलिटीज़ का जन्म हुआ था जिन्होंने हमारे देश की बहुत बड़ा योगदान है उनका दोस्तों। एक है महात्मा गांधी और एक है हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब। तो पहले तो उनको शत शत नमन, उनके योगदान के लिए उनको सो मच थैंक यू, उनको शत शत नमन, उनको प्रणाम। और अब चलते हैं दोस्तों आगे इस बात के लिए कि ये क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, पहले पहले हम बताएं कि मरकरी होता क्या, फिर हम आते हैं इन चीज़ों पे। दोस्तों बुध, मैंने आपको कई बार बताया भी कि बुध किस चीज़ को डिनोट करके चलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, जो यहाँ पे कम्युनिकेशन की जो भी चीज़ें होंगी, कम्युनिकेशन चाहे वो गैजेट होंगे, चाहे आपके शब्द होंगे, आपकी वाणी होगी, आपका दिमाग होगा, आपकी सोच होगी, आपकी कंसल्टेंसी होगी, वो सब बुध के साथ चलते हैं। जहाँ पे लिखने का काम होगा दोस्तों, क्योंकि बिना लिखे या बिना बात करें हम लोग किसी चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब वो चाहे मेल हो, चाहे आपके मैसेजेस हो, चाहे व्हाट्सएप के मैसेजेस हो, नॉर्मल मैसेजेस हो, फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू आपने चलना हो, तो ये सब कुछ मरकुरी के अंडर ही आते हैं। जहाँ पे लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, अकाउंटेंसी हो, जैसे सीए लोग होते हैं दोस्तों, एडवर्टीजमेंट हो, मार्केटिंग हो, वो सभी कहीं ना कहीं बुध के साथ चलते हैं। और बुध इन सभी चीज़ों को डिनोट करके चलते हैं। जितनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग फर्म्स होंगे दोस्तों, उनके लिए बुध, स्टॉक मार्केट, अगेन फाइनेंस, इंश्योरेंस बुध के साथ चलता है। पॉलिसी बाजार जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सब बुध के साथ ही रूल होती हैं दोस्तों। तो ये बुध का वक्री होना, जो कि बताया प्रतिभा ने आपको कि वर्गो यानी कन्या में जब बुध वक्री होगा दोस्तों, इसका असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। और बुध क्योंकि माइंड को डिनोट करके चलता है तो माइंड पे भी इसका असर पड़ेगा। किस किस पे ज़्यादा पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, जब भी बुध वक्री होता है, इनमें फिजिकल डेंट कम पड़ता है, मेंटल डेंट ज़्यादा पड़ता है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ेगा, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि बुध का मतलब क्या हो, बुद्धि, बुध से बुद्धि, हाँ बिल्कुल, वो थॉट्स को ही डिनोट। तो पहले अब हम बात करते हैं जो बुध रेट्रो हो गया वर्गों में आया है, 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा और 17 अक्टूबर को ही डायरेक्ट होगा वर्गों में। हाँ, और एक आखिरी पॉइंट भी आप पढ़ते हैं फिर सबको। मरकरी इन लिब्रा, और उसके बाद वो आएगा 2 नवंबर को 2021 में लिब्रा में। मतलब तकरीबन पूरे 1 महीने का टाइम है दोस्तों। 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये वर्गों में ही रहने वाला है। पहले हाफ में रहेगा ये रेट्रो में और सेकंड हाफ में रहेगा डायरेक्ट मोशन में। यानी कि दिवाली से दोस्तों सिर्फ 2 दिन पहले करीब करीब ये वापस से लिब्रा में आ जाएगा। तो दोस्तों से पहले मैं चलूँ, पहले आपको ये छोटा समझाया तो मैंने लिखा गया यहाँ पे। देखिए, ये जो मैंने बनाया है दोस्तों हॉरोस्कोप, ये बना है कन्या लगन में, बिकॉज चेंज कन्या लगन के अंदर ही होने वाला है, यानी कि वर्गों में। और देखिए बुध को यहाँ मैंने मार्क कर रखा है, ये बुध रेट्रोग्रेड पोजीशन में। और दोस्तों अगर आप देखेंगे, ये ग्रीन लाइन मैंने डाल रखी है यहाँ पे 2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, बुध के ऊपर डायरेक्ट एस्पेक्ट दोस्तों गुरु का भी आ जाएगा, 9th एस्पेक्ट। एक सेकंड, देखिए दोस्तों, गुरु का 9th एस्पेक्ट बुध पे आ जाएगा। देखिए 5th हाउस में गुरु है कन्या वालों के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से गुरु का डायरेक्ट एस्पेक्ट। और साथ में देखो दोस्तों, देखिए राहु का भी एस्पेक्ट आ जाएगा 9th हाउस से, 1 2 3 4 5। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे दोस्तों, बिकॉज राहु और बुध जब भी मिलेंगे, और खासकर रेट्रो बुध, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किस किस पे बढ़ेगा हम बात करेंगे। तो ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप कहेंगे कि गुरु का एस्पेक्ट तो दोस्तों अच्छा होना चाहिए, कि गुरु बड़ा सौम्य प्लैनेट है, बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए, गुरु आज भी रेट्रोग्रेड है और कैप्रिकॉर्न में तो गुरु नीच का हो जाता है दोस्तों। तो नीच के गुरु के अंदर वो पावर नहीं रहती जो पॉजिटिव गुरु के अंदर रहती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, राहु का गुरु पे एस्पेक्ट जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जुपिटर ना सिर्फ नीच का है, ना सिर्फ रेट्रोग्रेड है, बल्कि अपने अंदर राहु की भी नेगेटिविटी को लेकर चल रहा है। और यही नेगेटिविटी वो मरकुरी पे डालेगा। तो मरकुरी दोस्तों अगले 15 दिन के लिए, अगले 16 दिन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। मरकुरी से रूल्ड आउट लोग जो भी, उनके लिए कन्फ्यूजन क्योस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, चाहे आपके हो या मेरे किसी भी राशि के, जो लोग गैजेट्स यूज़ करते हैं, खासकर बुध से जो रूल्ड आउट लोग हैं, उनके गैजेट संभाल कर चलें। वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर सकते हैं, बिजार सा बिहेव कर सकते हैं। उनमें डाटा में कोई डाटा उनका उठ सकता है, कहीं ना कहीं उसमें वायरस भी आ सकता है दोस्तों। तो जो भी आपका डाटा है उनको सेव करके चलें, उनका हार्ड डिस्क में आप कहीं ना कहीं उनका बैकअप लेके चलें। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि हिंदुस्तान का जो चार्ट है, हमारे भारतवर्ष का जो चार्ट है,
उसका जो लॉर्ड है वो है कहीं ना कहीं टॉरस लगन का चार्ट है। तो वहाँ पे मरकरी बनता है दोस्तों। अगर हम टॉरस की बात करें, मरकरी बनता है 5th हाउस का लॉर्ड, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए होता है, स्टॉक मार्केट वाले हाउस के अंदर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखें अगले 15 दिन, अगले 20 दिन, 1 महीने के लिए अगले स्टॉक मार्केट बड़ा अजीब सा बिहेव करेगी, एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अचानक से ऊपर अचानक से नीचे, लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो वो सभी लोग जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन को छोड़ दें, बिकॉज यहाँ से स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं अजीब सा बिहेव करेगी। यहाँ से बैंकिंग रिफॉर्म दोस्तों आ सकते हैं, इसके बाद जैसे बोर्ड डायरेक्ट होगा बैंक की तरफ से कुछ ना कुछ सहूलियत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ से दोस्तों एक बात और भी है कि लोगों का आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो वो सभी लोग जो बुथ से रूल्ड आउट हैं वो प्लीज़ अपना ध्यान में रखिए। ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से कहीं पैसे निकल जाएँ आपके अकाउंट से। कोई भी अगर आपके पास OTP आता है दोस्तों, सबको पता है, सब समझदार लोग हैं, कोई भी अगर OTP आपके पास आता है प्लीज़ शेयर मत कीजिए। 1 सेकंड के अंदर आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है और राहु के साथ आने से नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। परसों आपको भी तो एक ऐसी फेक कॉल आई थी। मुझे भी एक पर्सन, हाँ दोस्तों अच्छा याद दिलाया, परसों मुझे भी एक फेक कॉल आई थी। ऐसे मुझे OTP सेंड कर दिया था कि मैं कोटक महिंद्रा बैंक से बोल रहा हूँ, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है, तो प्लीज़ हमें OTP भेजिए। तो अच्छा टाइम था, समझ आ रही थी दोस्तों, मैंने नहीं दिया उनके साथ, तो एकदम से उसने मेरा नंबर ब्लॉक करा। उसके बाद ना उसका फ़ोन है, ना मैं उसको दोबारा कॉल बैक कर पाया। तो आप भी सावधानी बरतिए। अगले 15 से 20 दिन ये जो बुध रेट्रोग्रेड रहने वाला है अपनी ही राशि के अंदर राहु के एस्पेक्ट में नुकसान कर सकता है, समझदारी के साथ। ऐसे टाइम में दोस्तों बुद्धि आपकी हर ली जाती है। बिल्कुल। अब हम आते हैं लग्नास पे। स्टार्ट करें वीडियो। पहले बार लगन बता दें तो हर बार की तरह लगन फिर से यही है फ्रेंड्स, 1st हाउस है ये हमारा। यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर मतलब वर्गो, कन्या लगन की कुंडली है ये। और चंद्रमा नहीं लिखा यहाँ पे। एक चीज और देखिए, सूर्य लगन भी सेम होगा दोस्तों। सूर्य लगन भी इनका सेम है, क्योंकि स लिखा हुआ है यहाँ पे सूर्य है, और इनका सूर्य लगन भी 6 नंबर मतलब वर्गो कन्या है। लगन भी सेम, सूर्य लगन भी सेम। बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 1 एरीज लगन, मेष लगन, 3rd और 6th का लॉर्ड है, 6th में प्लेस्ड है। इनके लिए कैसा रहेगा टाइम? दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया कि एरीज का टाइम इतना बुरा नहीं है फिनेंशियल, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो चेंज होने वाला है दोस्तों, ये एरीज लगन वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए कान खड़े कर देने वाला है, सावधानी वाला चेंज है दोस्तों। 3rd नेगेटिव, 6th नेगेटिव और 6th हाउस में प्लेसमेंट दोस्तों, ये नुकसान करेगा आपका, पक्का नुकसान कर सकता है। हल्की सी भी ना समझिए आपकी, हल्का सा भी आपका सुस्तीपन, हल्का सा भी आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने अपनी सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, अपने गैजेट्स के साथ, नुकसान यहाँ से डेफिनेट है दोस्तों। 6th हाउस दोस्तों आपकी किडनी का होता है, और बुध जो होता है किडनी को ही डिनोट करके चलता है, इंटेस्टाइन को डिनोट करता है। जिनको हिस्ट्री है किडनी की, इंटेस्टाइन की, वो तो और ज़्यादा सावधानी बरतें। लेडीज़ हैं तो हार्मोनल इशू दोस्तों यहाँ से हो सकते हैं आपको, प्लीज़ अपना ध्यान में रखिए, बिकॉज 6th हाउस आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, आपके यूट्रस का, और कहीं ना कहीं आपके जितने भी लोअर बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो आपको डिनोट करके चलते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहाँ पे फिनेंशियल लॉसेज होने के बहुत सारे चांसेस हैं, दुश्मन आप पे हावी हो सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी को कर्जा देना है तो इस टाइम पे कर्जा मत दीजिए। जितना भी आपका अच्छा मित्र हो, जितना भी अच्छा आपका जानकार हो, कर्जा देंगे तो डेफिनेटली मान कर चलिए आएगा नहीं, आएगा तो टूट टूट कर आएगा। सावधानी वाला टाइम है, हल्की सी असावधानी आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरस ऋषभ लगन, 2nd और 5th का लॉर्ड है, 5th में प्लेस्ड है। दोस्तों हालांकि टॉरस के लिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कल हमने जब बात की थी शुक्र के बारे में, 2 दिन पहले बात की थी, आपको मैंने एक बात बताई, शुक्र जो टॉरस के लिए जो लैंड हुआ था, अगर हम यहाँ पे देख के चलें, ये अगर हम टॉरस को मान के चलते हैं, ये इनका 1st हाउस माने तो शुक्र इनके 7th हाउस में आया था। तो ये तो इनका ठीक हुआ था, इनको 1st हाउस में आने से इनको ठीक है, पर्सनैलिटी अच्छी रही थी इनकी, काम अच्छा रहा, पैसा अच्छा आएगा। लेकिन मरकरी दोस्तों इनके चार्ट में ना सिर्फ वेल्थ का लॉर्ड है, बल्कि इनके फिनेंस और लक का भी लॉर्ड है, और अपने ही हाउस में आ गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 चीज़ें दोस्तों, 5th हाउस होता है आपके लव लाइफ का, वहाँ पे दिक्कत आएगी। हल्की सी भी आपने कोई लूज स्टॉक करी, दिक्कत आएगी। कोर्टशिप पीरियड है, हल्की सी भी लूज स्टॉक करी, दिक्कत आएगी। और दोस्तों 5th हाउस आपके स्टॉक मार्केट का, मैंने बताया था आपको, स्टॉक मार्केट का, अनएक्सपेक्टेड इनकम का। और क्योंकि दोस्तों 5th हाउस से मेन इसका असर पड़ेगा 11th हाउस, इनकम। अचानक से इनकम में डेंट पड़ सकता है दोस्तों, ना समझी की वजह से। जॉब में मान लीजिए अगर आपकी फुल सैलरी आ रही थी, अब किसी भी रीज़न से सैलरी आपकी कट हो सकती है। बिजनेस में अगर आप हैं, काम आपका ठीक चल रहा था, अचानक से डेंट पड़ सकता है उसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपसाइड डाउन हो सकता है दोस्तों, ये आपको बहुत समझदारी के साथ काम करना है। 2nd हाउस दोस्तों कम्युनिकेशन का भी होता है। अब सारा खेल दोस्तों आपकी ज़ुबान का है सारे, और 5th हाउस दोस्तों राइटिंग का होता है, सारा खेल आपकी राइटिंग का है। हल्की सी गलत राइटिंग, हल्की सी गलत कमिटमेंट, हल्की सी गलत बोली आपको मुसीबत में डाल देगी। अपनी इनकम का ध्यान कीजिए, खर्चों पे कंट्रोल करें। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, उस पर आपने कंट्रोल करके चलना है। चलिए 3rd नंबर हम आते हैं जेमिनाई मिथुन, 1st और 4th का लॉर्ड है, 4th में प्लेस्ड है। दोस्तों जेमिनाई का तो अपना ही लॉर्ड बनता है, और अगर आप देखेंगे इनके 1st सेल्फ का लॉर्ड, 4th मदर का लॉर्ड, एसेट्स का लॉर्ड, प्रॉपर्टी का लॉर्ड, और 4th हाउस में। दोस्तों इसमें कई बार क्या होता है कि 4th का लॉर्ड जब भी 4th में रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएगा, साथ में राहु का एस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं मदर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिकॉज राहु
अनएक्सपेक्टेड डिजीज़ देके चलेगा, मतलब को डिप्रेशन देके जा सकता है, सेंटिमेंटली मतलब इमोशनली डाउन कर सकता है। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है, मान लीजिए आपका पहले से वक्त बुरा चल रहा है, हालांकि जेमिनी का वक्त इतना बुरा नहीं है बट आपकी दशा नेगेटिव है, तो ऐसे में कई बार दोस्तों घर या आपको गोल्ड अपना बेचना पड़ जाता है, अपना कुछ गुजारा करने के लिए गाड़ी बेचनी पड़ जाती है, या मान लीजिए आपका गोल्ड आपको मुथूट पर रखना पड़ जाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। वहाँ पर संभाल कर चलिए। इमोशनली लो फेज़ है, हो सकता है आप थोड़ा सा डाउन फील करें, बिकॉज बुद्धि और डिप्रेशन का बहुत बड़ा आपस में योग बनते हैं, राहु को तो हम अंधकार कहते ही हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान में रखिए। जिनको फिट्स पड़ने की दिक्कत है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिनको, या रातों को नींद नहीं आती, उनके लिए टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है। पूजा पाठ पे ध्यान दें, शांत रहें, कंट्रोल करें यहाँ पे ज़ुबान पे, और ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखानी, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। हल्की सी स्मार्टनेस आपको मुसीबत में डाल देगी। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना। चलिए 4 नंबर कैंसेरियन कर 12th और 3rd का लॉर्ड है, 3rd में प्लेस्ड है। इनके लिए भी थोड़ा टफ टाइम हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज मरकरी वैसे ओवरऑल तो फिनेंशियल दोस्तों कोई दिक्कत नहीं इनको, और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगले हफ्ते शनि डायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इनकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगले हफ्ते से इनका टाइम काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बट दोस्तों ये 12th बहुत ज़्यादा नेगेटिव, 3rd काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, और 3rd हाउस में आना। 3rd हाउस दोस्तों सिबलिंग्स का होता है, आपके छोटे भाई बहन का। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों का होता है। 3rd हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में राहु के एस्पेक्ट में रेट्रोग्रेड कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों के साथ मुसीबत क्रिएट करके चलता है, या तो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, छोटे भाई बहनों के लिए दिक्कत आ जाती है कि वो उनकी हेल्थ में इश्यूज़ आ गए, कोई दिक्कत आ गई। दोस्तों बुध 3rd हाउस में थायराइड को डिनोट करता है, थ्रोट को डिनोट करके चलेगा। 3rd का लॉर्ड 3rd हाउस में नेगेटिव पोजीशन में, थायराइड का दिक्कत वापस से इरप्ट हो सकती है, वोकल कॉर्ड में दिक्कत आ सकती है, आपके टॉन्सिल्स में दिक्कत आ सकती है। तो ये अपने को ध्यान में देकर चलना है। हाँ, इसमें एक अच्छी बात है दोस्तों कि 3rd का लॉर्ड 3rd में आएगा जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग होती है, यहाँ पे ट्रैवलिंग के यहाँ पे आपके चांसेस बनते हैं। एक आखिरी बात दोस्तों, मरकरी कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रैवल्स को डिनोट करते हैं, 3rd हाउस में ट्रैवलिंग के लिए होगा। तो वो सभी लोग जो टिकटिंग बिजनेस में है, कमीशन बिजनेस में है, टूर एंड ट्रैवलिंग में, उनको अपना थोड़ा ध्यान में रख कर चलना है। कुछ लॉसेस के मुझे यहाँ से चांसेस नजर आ रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं, अगले 15 से 20 दिन के लिए। चलिए अब 5th नंबर लियो, 11th एंड 2nd का लॉर्ड है और 2nd में प्लेस्ड है। देखिए लियोस के लिए तो ओवरऑल टाइम बहुत अच्छा है। मैंने बताया था आपको दोस्तों, आपके 2nd हाउस में अगर आप देखिए लियो के लिए 2nd हाउस में आज भी सूर्य सेल्फ का लॉर्ड 2nd हाउस में, वेल्थ का पार्ट मंगल यहाँ पे आ गया। बट मरकुरी देखेंगे यहाँ पे इनकम, मरकुरी यहाँ पे दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है लियोस के लिए, हमेशा बताता हूँ। 11th इनकम, 2nd वेल्थ, 11th गेन्स, 2nd सेविंग्स, और 2nd हाउस में नॉर्मल पोजीशन में अगर बुध यहाँ पे आता है दोस्तों, डायरेक्ट होकर यहाँ पे आता है तो चीज़ों को ऊपर लेके जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, क्योंकि यहाँ पे राहु का भी एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे सेविंग्स खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, और वो चाहे अच्छे काम पे हो चाहे बुरे काम पे हो, वो आप देखिए। लेकिन यहाँ पे सेविंग्स पर डेंट पड़ेगा दोस्तों। बुरे काम पे सेविंग्स आपकी खत्म ना हो तो थोड़ा दान पुण्य करिए, छोटी छोटी कन्याओं को या किन्नरों को थोड़ा दान करें, ताकि आपके लॉसेज डाइवर्ट होकर पॉजिटिव खर्चों में आ जाएँ। 2nd हाउस दोस्तों कम्युनिकेशन का भी होगा, 2nd हाउस दोस्तों फैमिली का भी होता है, तो फैमिली में दिक्कत ना हो। बुध क्योंकि फीमेल प्लैनेट, हालांकि किन्नर कहा जाता है बट फीमेल को ज़्यादा डिनोट करके चलता है, तो घर में जो भी फीमेल्स हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मदर, उनका ज़्यादा ध्यान में रखें। बिकॉज यहाँ पे परिवार को लेकर थोड़ी दिक्कत नज़र आती है मुझे, वहाँ पे दिक्कत आए, और परिवार में थोड़ा शांति बनाए रखें। थोड़ा अगर कोई बोलता भी है, किसी को गुस्सा आता है परिवार में, तो आप शांत रहें, बिकॉज यहाँ पे तिल का ताड़ बनने में दोस्तों देर नहीं लगती। और 2nd हाउस दोस्तों कहीं ना कहीं आपके राइट आई को भी डिनोट करते हैं। आंखों का भी ध्यान में रखिए, बिकॉज राहु इन्वॉल्व होने से अचानक से विजन आपका कम हो जाता है, नंबर बढ़ जाता है। चलिए 6th नंबर वर्गो, कन्या, 10th और 1st का लॉर्ड है, 1st में प्लेस्ड है। अब इनके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके तो अपने हाउस के अंदर हो रहा है, और इनके लिए नेगेटिविटी यहाँ से बढ़ सकती है। बिकॉज अगर आप, अब मैंने बनाई रखा दोस्तों वर्गो का, अब आप देखिए वर्गो के अंदर मंगल भी है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे मंगल यहाँ पे आपके 3rd का लॉर्ड बन के आता है, और 8th का लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। यहाँ पे सूर्य भी है दोस्तों, सूर्य यहाँ पे 12th का लॉर्ड बनकर आया, और 1st का लॉर्ड सेल्फ का लॉर्ड सेल्फ में आएगा। तो इनके लिए सेल्फ का जो पार्ट है, जो खुद का जो पार्ट है, वो काफ़ी नेगेटिव हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे चोट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, बिकॉज मंगल चोट के लिए होगा, 3rd हाउस चोट के लिए, 8th हाउस चोट के लिए, सूर्य 12th हड्डियों को डिनोट करता है, इनके लिए यहाँ परेशानी बढ़ सकती है। 1st का लॉर्ड मरकुरी ब्रेन को डिनोट करता है 1st हाउस में, यानी कि प्रॉपर तरीके से ब्रेन को डिनोट करते हैं। ब्रेन में कन्फ्यूजन, क्योस, गलत डिसीजन, जो बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ जाते हैं, तो अपने शब्दों पे, अपनी वाणी भी, अपने खर्चों पे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये आपके 7th हाउस को भी देखता है, 7th हाउस वाइफ का या हस्बैंड का, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। तो प्लीज़ ये कन्या लगन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टाइम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे इनको सोचना है, बोलना है। अगर ऐसे में अगर आपको सपोज अगर आप में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी अटैक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सोशली अगर आप बाहर जाते हैं, आपको एंग्जाइटी अटैक होते हैं, तो वो भी आपको देख के अगर आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़े अपनी किसी एक सेशन के लिए, प्लीज़ जाइए, साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे, आपको बहुत आराम मिलेगा। वरना घर पे बैठ के मेडिटेशन करिए, कुछ भी डिसीजन लेना हो
उसको 10 बार सोचिए, फिर कोई ना कोई डिसीजन लीजिए। किसी के सलाह ले सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के सलाह ले सकते हैं, या जिस पर भी आपको ट्रस्ट है, बट आपने क्विक डिसीजन यहाँ पे नहीं लेने। स्टॉक मार्केट में आपने डील नहीं करना है, यहाँ पे डील करना भी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान डेफिनेट है दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं 7 नंबर लिब्रा, तुला, 9th और 12th का लॉर्ड है, 12th में प्लेस्ड है। देखिए लिब्रंस का लॉर्ड शुक्र, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हमने बात की थी कि लिब्रंस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो उनके सेकंड हाउस में आ गया, अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें बोथ 9th का लॉर्ड है और 12th का लॉर्ड है, दोनों इंपॉर्टेंट हाउस हैं दोस्तों। 9th लाख 12th खर्च होगा और 12th हाउस में मतलब अच्छे काम पर खर्चे होंगे, अच्छे काम पे। लेकिन दोस्तों 12th हाउस में आने से, बुध का 12th हाउस में आने से, रेट्रोग्रेड होने से, साथ में कहीं ना कहीं राहु का एस्पेक्ट आने से नींद की दिक्कत आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे बुध बहुत ज़्यादा माइंड को घुमाता बहुत ज़्यादा है। और 12th हाउस दोस्तों आखिरी हाउस होता है, नींद का हाउस होता है, घर का, क्योंकि आखिरी मतलब रात को रात हो गई। हम रात को जो कहते हैं, अंधकार को जो कहते हैं, बिल्कुल आखिरी पॉइंट कहते हैं। दिन भर हम लोग भागते हैं, सारा काम करते हैं, सब कुछ कम करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है हम लोग बिल्कुल अपने दिन को फिनिश करके सो जाते हैं। तो 12th हाउस दोस्तों रात को डिनोट करते हैं, लास्ट पॉइंट को डिनोट करता है, मोक्ष को डिनोट करता है। तो जैसे बुध यहाँ पर आएगा दोस्तों, आपकी नींद में फ़र्क पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत चलेगी, माइंड में आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन वो सब रात को ही आएंगे। तो प्लीज़ शांति बनाए रखेंगे तो नुकसान नहीं होने वाला। 12th हाउस दोस्तों खर्चे का होता है, मेडिटेशन का होता है, फिर से वही अच्छे काम पे खर्चे हो तो प्लीज़ कहीं ना कहीं दान पुण्य करें। अब नवरात्र दोस्तों आने वाले हैं, और कन्याओं को इसमें अगर आप पूजन करेंगे, कन्याओं को डोनेट, मतलब कुछ ना कुछ डोनेट करते चले जाएंगे, तो जो भी आपके नेगेटिव खर्चे होंगे पॉजिटिव में हो जाएंगे। और यहाँ पे 9th हाउस तो दोस्तों वैसे भी धर्म को ही डिनोट करता है, मतलब माइंड में कैलकुलेशंस बहुत चलेंगी, बहुत आइडियाज़ आएंगे दोस्तों। आइडियाज़ को आप लिखते रहिए, कहीं ना कहीं नोट करते रहिए। 17th को आइडियाज आएंगे वो फ्रूटफुल होंगे, बहुत वही करने चाहिए आगे। बिल्कुल कैरी करना चाहिए, उनको लिख कर चले, उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जैसे 17th को बोर्ड डायरेक्ट हो जाएगा, उनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, नुकसान नहीं होने वाला। चलिए लिब्रा तुला राशि वालों को क्लियर हो गया होगा, जो सुमित जी ने बताया है। टाइम अच्छा ही है आपको उनका, अपने आइडियाज और कैलकुलेशंस नोट डाउन कर लेने हैं और 17th के बाद उनको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल। चलिए मतलब उनके लिए नींद ना आना तो कोई वो रिस्क नहीं है, मतलब ये तो एक तरीके से इंसोम्निया नहीं है ये, हाँ आइडिया ग्रो करने के लिए। तो वैसे कोई, हाँ वैसे कोई खबर नहीं है कि हमें नींद की दिक्कत आ जाएगी, गोली खानी पड़ेगी, वो सब नहीं है। न्यूज़ है ना, अगर आप बिजनेस ग्रो ये पॉजिटिविटी के लिए, ये पॉजिटिविटी के लिए। चलिए 8 नंबर वृश्चिक, स्कॉर्पियो, 8th और 11th का लॉर्ड है, 11th में प्लेस्ड है। देखिए वृश्चिक लगन वालों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रतिभा मुझे हमेशा कहती है आपका फेवरेट लगन है ये वाला, और हमेशा मैंने इनके लिए अच्छी खबर दी दोस्तों, कभी नेगेटिव बोला भी नहीं है और नेगेटिव है भी नहीं। हाँ इनके लिए नेगेटिव फेज स्टार्ट होगा 17th के बाद, जब सूर्य नीच को हो जाएगा तब हम बात करेंगे उसके लिए। लेकिन अभी की हम लोग बात करें, 8th नेगेटिव हाउस है दोस्तों, 11th वैसे नेगेटिव होता है हेल्थ के लिए, बट इनकम के लिए बड़ा अच्छा होता है। और यहाँ से बहुत अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम, और 11th यानी कि इनकम का लॉट बनने से आपके 11th हाउस में आ गया दोस्तों। यहाँ से कोई भी अगर आप चोरी की इनकम करते हैं, कोई भी टैक्सेशन में चोरी करते हैं आप, या इसी तरह के भी ऐसी काम करते हैं जो सोसाइटी अप्रूव नहीं करती, और 11th हाउस में राहु का एस्पेक्ट आने से यहाँ से लीगल केस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे ईडी की तरफ से, मतलब सरकारी तंत्र की तरफ से दिक्कत आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 11th हाउस है दोस्तों आपके 5th हाउस को भी देखेगा, तो 5th हाउस आपके बच्चों का भी होता है, बच्चों की दिक्कत यहाँ से आ सकती है। और 5th हाउस दोस्तों आपके पॉजिटिविटी का भी होता है, तो जो पॉजिटिव थॉट्स आपके पहले आया करते हैं वो नेगेटिविटी में आ जाते हैं, आप पास्ट में जीना शुरू कर देते हैं। तो इनके लिए दोस्तों एक ही सलाह रहने वाली है कि साफ सुथरे तरीके से इनकम करें, और अगर कुछ टैक्सेशन में या किसी तरह की दिक्कत कर रहे हैं, जीएसटी में दिक्कत कर रहे हैं, इस तरह की दिक्कत कर रहे हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम आएगी। सही रास्ते से कमाएंगे दोस्तों बहुत बड़ी बात है, वरना 8th हाउस बदनामी का भी होता है, ऐसी बदनामी करवा देगा आपकी, फिर आप सोसाइटी में कहीं ना कहीं नाम दिखाने, अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और अगर टैक्सेशन की दिक्कत आ गई, लीगल को दिक्कत आ गई दोस्तों, तो जितना कमाए तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको देना पड़ जाएगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। चलिए मतलब स्कॉर्पियो और वृश्चिक लगन वालों को अपना बहुत ध्यान में रखना है। चलिए 9 नंबर सजिटेरियस, धनु, 7th एंड 10th का लॉर्ड है, 10th में प्लेस्ड है। दोस्तों इनके लिए फिर से वही थोड़ी सी अभी लो न्यूज़ चल रही है, इनका लो फेज चल रहा है, आखिरी फेज चल रहा है इनका लो होने का। देखिए सजिटेरियंस का लॉर्ड दोस्तों बनता है गुरु, गुरु आज भी कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड है, राहु के एस्पेक्ट में शनि के साथ है, तो गुरु तो बहुत ज़्यादा वीक है, अभी इसमें ताकत ही नहीं बची कि आपको बचा सके, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सबके लिए। अब यहाँ पे देखें बुध, जो कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है दोस्तों, 7th और 10th, 7th प्रोफेशन, 10th भी प्रोफेशन, 7th पार्टनरशिप, 10th प्रोफेशन, और साथ में 10th हाउस में इनको यहाँ पे थोड़ी सी प्रोफेशनल दिक्कत आ सकती है, डिसीजन गलत जाने से लॉसेस हो सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप भी इन्वॉल्व है, तो पार्टनरशिप बिजनेस अगर आपका है तो दोस्तों यहाँ से दिक्कत आ सकती है। 10th हाउस दोस्तों बैंकिंग को डिनोट करता है कहीं ना कहीं, अगर आपका लोन पास नहीं होता है, लोन आपने ले रखा है तो लोन देने में दिक्कत आ सकती है आपको, लोन अप्रूव होने वाला था तो लोन अप्रूवल में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा लंबा लटक सकते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान देकर चलना, और खासकर वो सभी लोग जो इस समय वकालत के अंदर है, लीगल में किस तरीके से भी अपने आप प्रोफेशन उनका, तो यहाँ से उनको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
कुछ ना कुछ उनसे ऐसी मिस्टेक हो सकती है कि उनका क्लाइंट उनसे ना खुश हो या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए उनके साथ। तो यहाँ में थोड़ा समझ के चलना है। टीचर्स जो है दोस्तों उनको बहुत ध्यान में रखना, बिकॉज अधिकतर अब स्कूल खुलने वाले हैं दोस्तों या खुल चुके हैं, तो टीचर्स को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान में रख के चलना है। स्टेशनरी बिजनेस के अंदर जो है उनको अपना पूरा ध्यान में देकर चलना है, और जो खासकर कमीशन बिजनेस के अंदर, बिकॉज यहाँ पे 10th हाउस है, प्रोफेशनली जो लोग कमीशन बिजनेस के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर है उनको भी ध्यान में देकर चलना, लॉसेस होने के चांसेस बन जाते हैं यहाँ से। समय जो स्कूल खोल रहे हैं, टीचर्स ने भी जाना शुरू कर दिया है, बच्चे भी जाने को रेडी है। हमारी अपनी डॉटर नहीं मान रही क्योंकि वो 10th में है कि मुझे स्कूल जाना ही जाना है क्योंकि मैं 10th में हूं, मेरा बहुत लॉस हो रहा है। तो उनके लिए क्या प्रिकॉशन लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मरकुरी जो रेट्रोग्रेड होगा वो दिक्कत कर सकता है। अगले 15 से 20 दिन काफ़ी क्रिटिकलिटी वाले हैं, उसके बाद तो सूर्य भी नीच का हो जाएगा, तो हमें क्रिटिकलिटी जो हमारी है थोड़ी सी बढ़ सकती है। और अगर हम बात करें भारतवर्ष के बाद, हिंदुस्तान की बात करें, सूर्य जो कि जनता को डिनोट करता है, 4th का लॉर्ड है, वो नीच का हो जाएगा, यानी कि जनता में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे हमें सावधानी बरतनी है। और सबसे बड़ी बात का अब फेस्टिवल सीजन भी चालू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। दिवाली को भी 1 महीना रहेगा, दशहरा भी है, छठ पूजा भी है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब बहुत ज़्यादा सावधानी का टाइम आ चुका है, बिकॉज सूर्य भी नीच का हो जाएगा यहाँ से, और कहीं ना कहीं मतलब फिर से वही प्रिकॉशंस लें, मार्केट में जाके बिल्कुल लेनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। सोशल डिस्टेंस इनफैक्ट आज से ही प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ेगी ज़्यादा, तभी ये नेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब जो लोग बड़े इजी से ले रहे हैं, हमें भी लोग कह रहे हैं 3rd वेव तो आई नहीं, हमें नहीं लगता आएगी। मतलब लोग जो अभी फिर से उसको बड़ा इजी ले रहे हैं, हमें वो आराम से नहीं लेना। मैं तो आज भी कहूँगा आएगी ज़रूर आएगी, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो हमें, हाँ जो कॉम्बिनेशन नहीं है जो बताता हो कि ना आएगी, आएगी ज़रूर। इम्पैक्ट चाहे कम हो उसका, बट आएगी ज़रूर। मतलब सेकंड वेव की तरह नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट उससे कम होगा। बिल्कुल होगा, पर स्कूलों को भी ध्यान देके चलना अपने तरीके से। बिल्कुल। चलिए 10 नंबर इनका भी अभी इकट्ठे बताएंगे। इकट्ठे बताते हैं इनका। हाँ 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर, 6th और 9th का लॉर्ड है, 9th में प्लेस है। एक्वेरियस कुंभ, 5th और 8th का लॉर्ड है, 8th में प्लेस है। इन दोनों के लिए आप क्या कहोगे? दोस्तों इनके लिए तो टाइम ठीक चल ही रहा था अभी तक, और खासकर अब 11 अक्टूबर के बाद तो बड़ा अच्छा टाइम हो जाएगा। दोनों शनि से रूल्ड आउट हैं, शनि रेट्रोग्रेड है और साथ में राहु के इम्पैक्ट में आ चुका है। देखिए 9th का लॉर्ड 9th में, 8th का लॉर्ड 8th में, और कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेशन में राहु के साथ। तो शनि वालों के लिए आखिरी फेज़ जो चल रहा है, बिकॉज 11th को शनि डायरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है ये दोस्तों। लेकिन अभी के लिए, कल मैंने दोस्तों आपको एक बात बताई थी, अब कल हमने साप्ताहिक वीडियो बनाया था, आपको एक बात बताई थी कि बुझता हुआ दिया ज़्यादा फड़फड़ाता है, ज़्यादा रोशनी करता है, फिर अचानक से बंद हो जाता है। तो आपके लिए नेगेटिविटी, अब जाती हुई नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो चेंजेस हुए दोनों के लिए, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के लिए, ये कहीं ना कहीं लॉसेस करवा सकते हैं आपके। 8th हाउस दोस्तों लॉसेस का होता है, वाइफ की हेल्थ का होता है। 5th हाउस आपके किड्स का होता है। 6th हाउस आपके दुश्मन और आपके कहीं ना कहीं आपके कर्जों का भी होता है। और 9th हाउस आपके फादर का होता है, लक का होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख कर चलें, खर्चों पे कंट्रोल करके चलना, बिकॉज आपका लॉर्ड भी इस समय नेगेटिव चल रहा है, रेट्रोग्रेशन में स्टैग्नेशन चल रही है। घबराना नहीं है हमने ये स्टैग्नेशन में दोस्तों ठीक हो जाएगी। हालांकि आपका शुक्र जो अच्छा हो गया था वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को कंट्रोल करके चलेगा, उनको नीचे नहीं आने देगा। बट अगर आप किसी तरीके से कमीशन बिजनेस में है, रेंटल इनकम के अंदर है, जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, आपका लाइजनिंग का काम है, तो ये थोड़ा सा अपने को समझ के चलना है। रेंटल इनकम अगर आपकी आती है और आपको रेंट नहीं आ पा रहा किसी रीज़न से, तो प्लीज़ लड़िएगा मत, उसका भी कुछ ना कुछ नेगेटिव टाइम चल रहा होगा। अचानक से आपका सारा कुछ ठीक हो, चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर, लेबर बिजनेस के अंदर है, तो प्लीज़ ध्यान में देकर चलिए। ये आखिरी हफ्ता दोस्तों, आखिरी 10 दिन आपके लिए, उसके बाद सब कुछ बल्ले बल्ले आपके लिए होने वाला है। 11 अक्टूबर 20 और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है और आप दोनों शनि से रूल्ड आउट हैं। आखिरी शनिवार है दोस्तों, आज श्राद्धों का मैंने कल भी बताया था। आज जितना दान पुण्य आप कर सकते हैं करिए, चाहे अम्ब्रेला का दान करें, चाहे आप किस का दान, फ्राइड फूड का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान करना चाहे जूते चप्पल का दान करिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का दान करना चाहते हैं, सर्दी आने वाली हीटर देना चाहते हैं, अपने किसी लेबर को, मेट को दीजिए। बहुत अच्छा कंबल देना चाहते हैं, कंबल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कुछ भी करना चाहिए। लेकिन आज का दिन जो है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके लिए तो है ही दोस्तों, हम सभी के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज आखिरी शनिवार है हमारा श्राद्धों का, और आज का दान पुण्य बहुत आगे जाने वाला है। चलिए 12 नंबर लास्ट, स्पाइसेस मीन 4th और 7th का लॉर्ड है, 7th में प्लेस्ड है। दोस्तों 9th की तरह 12th नंबर जो है वो भी गुरु से ही रूल्ड आउट है। ये थोड़ा सा दिक्कत इनके लिए आज भी रहने वाली है, बिकॉज 4th हाउस मदर, 7th हाउस वाइफ, प्रोफेशन, और 7th हाउस माना हस्बैंड वाइफ की यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे बढ़ेगी दोस्तों। अब तक अच्छा भी चल रहा था तो भी एक कोल्ड वॉर काइंड ऑफ अ थिंग हो जाएगी, टेंशन रहेगी यहाँ पे। और 7th से दोस्तों ये आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, और फर्स्ट हाउस और 4th का लॉर्ड बन के फर्स्ट हाउस को देखने से इमोशंस और सेल्फ का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ, इमोशनली डाउन जाएंगे। रीज़न कोई और होगा, आप रीज़न नहीं होगे, चाहे वाइफ की वजह से, चाहे मम्मी की वजह से,
तो क्योंकि 7th हाउस दोस्तों प्रोफेशन का भी होता है, तो प्रोफेशन की वजह से भी तो ये भी अपने को सावधानी वाला टाइम है। काफ़ी टाइम से दोस्तों ना तो सजिटेरियंस का ना पर्सन्स का मैंने अच्छा बताया, बिकॉज इनके लिए अच्छा था भी नहीं कुछ ज़्यादा। ठीक है, फिनेंसिस ठीक है, आपके मंगल ठीक है, आपका सूर्य ठीक है, शुक्र भी थोड़ा इस समय ठीक चल रहा है आपका, बट इमोशनल लेवल दोस्तों आज भी डाउन है, हस्बैंड वाइफ आज भी डाउन है, सेक्सुअल रिलेशनशिप आज भी डाउन है। बस आपका भी दोस्तों कहीं ना कहीं आखिरी महीना चल रहा है, 20th को आपका गुरु ठीक हो जाएगा, उसके बाद तो फिर कृपया ऊपर वाले की। चलिए फ्रेंड्स, जहां आप सबने इतनी पेशेंस रखी है 20 अक्टूबर तक रखी है, बस उसके बाद सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो कि 1 साल से या जनवरी से लोग सुमित से पूछ रहे हैं कितनी नेगेटिविटी में मिल रहे हैं, कब सब कुछ ठीक होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब सबकी अग्नि परीक्षा खत्म होने वाली है, 20 अक्टूबर के बाद सबको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। हमने अपनी हर वीडियोस में यही कहा है सबको। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे डिप्रेशन पे, जो कि हमें बहुत मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि आप इस पे बनाइए, तो हम कोशिश करेंगे उस पर पूरी नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी दोस्तों, टेक केयर।